नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातःकाल 7:25 तक है। इसके पश्चात एकादशी तिथि है। चित्रा नक्षत्र, वरयान योग, गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा कन्या राशि में शाम 4:07 तक, इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज निर्जला एकादशी है। भीमसेनी एकादशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। दिव्य महाप्रयोग में चर्चा आज जन्म कुंडली के लाभ भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 15 जून दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में, चंद्रमा कन्या में है, तुला में केतु का संचरण है और शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। साथ ही साथ गुरु और मंगल युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। आज चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है। आज चंद्रमा राशि परिवर्तन भी सायंकाल 4:07 पर करेंगे। तो ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि आज देखा जाए तो शुक्रवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सा कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन से कार्य से आज आपको बचना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुहूर्त की। जो आपकी जरूरत की मुहूर्त हो उसे नोट करिए। 15 जून दिन बुधवार को पहला मुहूर्त नामकरण का मिल रहा है। नामकरण संस्कार होता है, भगवान गजानन की आराधना करके बच्चे का नाम रखा जाता है। ये प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के प्रातः 7:26 तक है। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन काल में ग्रहजन्य पीड़ाओं से मुक्ति वृक्षारोपण से हो जाती है। वृक्षारोपण का बड़ा सुंदर मुहूर्त मिल रहा है। जल यंत्र कर्म यानी बोरवेल इत्यादि लगाना है, मुकदमा दायर करना है, तो वहीं जमीन क्रय और विक्रय दोनों के लिए मुहूर्त 10:26 से 11:58 तक, और रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त 9:20 से प्रातःकाल 10:21 तक है। आप इन सभी मुहूर्तों को कहीं नोट करिए, ये सभी के सभी आपके काम के हैं। रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है उसका आप अवश्य ही ख्याल रखिएगा। किसी भी तरह के रोग से जूझ रहे हों, सबसे सरल उपाय मैं बताया करता हूं कि अगर आयुर्वेदिक कुछ औषधियां आपको प्राप्त हैं तो वो जल में डाली, नहीं तो सबसे बढ़िया है कि नीम का पत्ता जल में डाल करके उसको उबाल करके उसे स्नान करिए। गर्भाधान का भी मुहूर्त है रात्रि में 10:34 से दोपहर 12:05 तक। अब चलते हैं
आज की उन 3 राशियों की ओर जो जन्म कुंडली के लाभ भाव में बनी हो और उनके बने होने से आपके जीवन काल में किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो पहली राशि है आज की कर्क। अगर आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में कर्क राशि बनी हुई है तो निस्संदेह आप दृढ़ निश्चयी हैं। किसी भी तरह के मामले में अगर देखें तो आप धुन के पक्के हैं, बहुत मेहनती हैं। अब बहुत मेहनती हैं, फलस्वरूप धन की स्थिति भी जीवन में आपकी ठीक ही रहती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। परंतु हां, धन का आगमन सदैव एक जैसा कभी नहीं होता, सदैव एक जैसा धन आपके पास कभी नहीं आता। आप नौकरी की अपेक्षा व्यापार में अधिक सफल हैं, सो व्यापार की ओर ही अपना ध्यान लगाइए। आप बेहद भावुक स्वभाव के हैं और इसी कारण आपके धन का लाभ आपके मित्र और रिश्तेदार भी गाहे बगाहे उठाते रहते हैं। जीवन काल में आपको लॉटरी से भी लाभ हो सकता है, लॉटरी से भी ऐसा जातक धन लाभ पा लेता है, परंतु ऐसा जातक विपरीत के प्रति कुछ विशेष ही आकर्षित होता है, या यूं कहिए कि विपरीत के प्रति इसके मन में झुकाव थोड़ा ज़्यादा होता है। फलस्वरूप विपरीत पर भी इसका पैसा पानी की तरह बह जाता है। इस पर तो नियंत्रण ही होना चाहिए। तो खर्च यहां भी होता है, हालांकि जीवन के मध्यावधि में आप विशेष रूप से धन अर्जित करते हैं। और मैं कह सकता हूं ये कन्या लग्न की चर्चा थी। सीधी सी बात है, लाभ भाव में कर्क राशि, कन्या लग्न, धन आपके पास इतना तो रहता ही है कि कहीं कोई चिंता नहीं। अब बात करते हैं लाभ भाव में कन्या राशि की। अगर लाभ भाव में कन्या राशि बनी हो तो ऐसा जातक बेहद मेहनती, दूरदर्शी और सबसे बड़ी बात है त्वरित निर्णय लेने की अभूतपूर्व क्षमता से परिपूर्ण, कुछ न कुछ करने की, इसको सनक कहिए या धुन कहिए, सवार रहती है। परंतु जो भी कार्य करता है सोच विचार करके करता है, परंतु बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है और इसी कारण जीवन काल में बहुत अधिक जल्दबाजी में निर्णय ले लेने के कारण धन हानि से भी उसको गुजरना पड़ता है। आमदनी के ये एक से अधिक स्रोत बना करके रखता है, फलस्वरूप जीवन काल में धन की आवश्यकता इसकी पूर्ण हो जाती है। परिवार से, भाइयों से इसको विशेष कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि इसी से सबको लाभ होता है। यानी जितने भी परिवार के अन्य सदस्य हैं वो इसी से ही आकर के सहयोग पाते हैं। अच्छा, धन के मामले में इस जातक की एक थ्योरी समझ लीजिए, ये न केना प्रकारेण, धन संचित करना है, होना ही चाहिए, इसी प्रयत्न में लगा रहता है। और कह सकते हैं बहुत घोर परिश्रमी, और इसके घोर परिश्रमी होने के कारण ही विजय श्री इसका वर्ण करती है। राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को आप सफल देखेंगे, खूब धन लाभ उठाते हैं जीवन काल में। आप समझ गए होंगे ये वृश्चिक लग्न की चर्चा थी। लाभ भाव में कन्या राशि अर्थात वृश्चिक लग्न, 2 राशियां। अब तीसरी राशि है लाभ भाव में वृश्चिक राशि। लाभ भाव में वृश्चिक राशि, जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है वहां वृश्चिक राशि हो तो यह विचारणीय राशि है। लाभ के लिए ऐसे जातक को बेहद प्रयत्नशील बने रहना पड़ता है। जीवन में कहीं ना कहीं द्रव्य का अभाव ही देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं द्रव्य का अभाव बना रहता है। एक और भी कारण है, ऐसा जातक दिखावे में, अच्छा ये दिल से दिखावे वाला नहीं है, लेकिन अपने आप को समाज में सबके समकक्ष बनाए रखने के लिए सतत ये प्रयत्नशील रहता है, सो दूसरों की बातों में आ जाता है और फलस्वरूप अपव्यय करता है। और उसी अपव्यय के फलस्वरूप जो इसके पास धन आता है वो खर्च हो जाता है। फलतः धन जितना आया वो पर्याप्त नहीं पड़ता है, कमी बनी रहती है। एक अच्छी आदत भी है, ऐसा जातक एक साथ बहुत सारे कार्यों को करता नहीं है, करने में निपुण होता है। एक होता है कि करना, ये निपुण होता है। जीवन में आय के श्रेष्ठ स्रोत तो सदैव नौकरी से ही दिखाई पड़ते हैं। व्यापार में ऐसे जातकों को कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाती है। भूमि संबंधी कार्य से या कृषि संबंधी कार्य से भी ऐसा जातक जीवन में धन लाभ उठा ही लेता है। देखिए, इस जातक की एक विशेषता मैं आपको बताता हूं, जिसके धन भाव में, लाभ भाव में वृश्चिक राशि बनी हो अर्थात मकर लग्न की चर्चा चल रही है। अगर किसी की मदद करनी हो, अब जितना इसके पास धन है उतने से तो ये मदद कर ही देता है। तन और मन से सबकी मदद करता है, सबकी। अब धन जितना हो उतना भी लगा देता है, पर जरूरत पड़ने पर इसकी मदद के लिए कभी कोई नहीं आता। इसके अपने भी जो कहने के लिए अपने हैं वो वक्त आने पर इसका साथ नहीं देते। यानी कुल मिलाकर के धन अर्जन के मामले में, धन लाभ के मामले में ये राशि पीछे दिखाई पड़ती है, या यूं कहें कि इस राशि को थोड़ी परेशानी जीवन काल में रहती है। धन की चिंता से ये कहीं ना कहीं चिंतित होता है। प्रिय दर्शकों, पुनः दोहरा दूं यहां पर
कि बीते दिनों मैंने 6 राशियों की चर्चा की थी, आज 3 की अब 9 राशियां हो गई, बाकी की 3 राशियां और बची हैं। लाभ की चर्चा जब से मैंने प्रारंभ की है, कमाल आपने देखा होगा कि साथ ही साथ उपाय भी बता रहा हूं। तो जो बीते 6 राशियों की चर्चा मैंने की, उन 6 राशियों के लिए क्या उपाय करना है वो मैंने बता दी है। अब ये जो 3 राशियां हैं, इनके लिए भी उपाय आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा राशिफल में ही। उन उपायों को करिए। अगर आपके जीवन काल में, जैसे कई मकर राशि के लोग पूछेंगे भाई उपाय क्या करें, तो उपाय आपको सुनने को मिलेगा। वो उपाय करके आप लाभ के मामले में जो भी परेशानी आपके जीवन काल में आ रही है उसे दूर करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और मंगल के ही नक्षत्र में। देखिए, किसी भी तरह के बड़े निर्णय को लेने से पहले शांति से विचार करना होगा। किसी करीबी से, किसी बड़े बुजुर्ग से आपको खुलकर के आज बात करनी होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ जाएंगे, तनाव बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी, एक समस्या खत्म नहीं दूसरी समस्या आ जाएगी। हालांकि आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। अतिरिक्त कोई काम आपके माथे मढ़ दिया जाएगा, लाभ उसमें कोई नहीं, परंतु काम आपको करना पड़ेगा। नौकरी के लिए जो लोग सतत प्रयत्नशील हैं उनके लिए अच्छा है, कोई शुभ सूचना है, या यूं कहिए कि आपके सतत प्रयास का नतीजा आपको सफलता मिलने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी ठीक ही कहूंगा, व्यापार में सफलता आपको मिल जाएगी। व्यापार को लेकर के अगर यात्रा कर रहे हैं तो सतर्क और सावधान होकर के यात्रा करें। और वाहन चलाते समय आज विशेष सावधान रहने की जरूरत है। आज दुर्घटना से देर भली वाला सूत्र ही याद रखिएगा, जल्दबाजी में हर जगह नुकसान होगा आपका। जीवन साथी के स्वास्थ्य की विशेष चिंता आपको रहेगी, करना होगा। जीवन साथी का मिजाज भी कुछ चिड़चिड़ा और अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, अगर आप विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो ठीक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, विशेषकर अगर रक्तजन्य परेशानी आपको कोई रही है तो, और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है वो, ये दोनों ही चीज़ों में आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। घर के आसपास किसी मंदिर में आज दही का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वृषभ के लिए आज संतान की ओर से चिंता लेकर के आ रहा है दिन। संतान के उद्यम, संतान की गलती के कारण आज आपको अपना सर झुकाना पड़ सकता है। हालांकि आपके भाग्य के मामले में मैं आपका साथ कम नहीं देख रहा हूं। मैं ऐसा पा रहा हूं कि आपके काम बनेंगे, चाहे वो कार्य क्षेत्र में अगर देखें तो आप अपनी महत्वाकांक्षा, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने मित्रों के दम पर हर संभव कोशिश करके सफलता हासिल कर लेंगे। पर फिर भी घर का वातावरण कुछ सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा। कार्यस्थल का वातावरण ठीक है, जो साथ के लोग हैं वो आपको पूरी तरह से सहयोग प्रदान करेंगे। व्यापारियों का मनोबल बढ़ा रहेगा, व्यापार बढ़ने वाला है, धन लाभ होने वाला है। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तब भी फायदा है। जरूरत से ज़्यादा आज नहीं बोलना है। यहाँ तक कि अगर आप अच्छी बात भी बोल रहे हैं, जैसे परिवार के सदस्यों को, बच्चे को ही ले लीजिए, अगर आप उसको डांट रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा मत बोलिए। और हाँ, जीवन साथी के साथ जितना हो सके आज तालमेल बिठा करके रखिएगा। जीवन साथी से अगर तालमेल बिठा रहा तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता तो वैसे रहेगी, अगर वो रहा तो सब कुछ ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को आज थोड़ी परेशानी हो सकती है, मेहनत के अनुकूल रिजल्ट नहीं मिलता दिख रहा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एसिडिटी और पेट में दर्द या जलन की शिकायत संभव है। आज फल का दान करना ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और निवेश जानकार की राय से करिए, लेकिन लाभ होगा। मिथुन के लिए देखा जाए तो आज गोचर कुंडली की स्थिति परेशानी वाली दिखाई पड़ रही है, विवाद वाली दिखाई पड़ रही है। आज गृह कलह की प्रबल संभावना है, धन की चिंता बढ़ने वाली है। और बिना विचार किए कार्य करने के कारण आज परेशानी भी आपके पीछे पड़ने वाली है। तो परिवार के साथ पहले तो सामंजस्य बिठाइए, या कोई भी कार्य करने से पहले अपने शुभचिंतक से राय मशवरा करिए। और कार्यस्थल पर भी देखें तो ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई अपनी हर काम करिए पर धैर्य के साथ, शांति के साथ। मन की बात हर किसी से मत कहिए, ठीक है। जहां जरूरत आन पड़े तो अपने हित की बात कहने से संकोच भी मत करिए, परंतु फिर भी सतर्क आज रहना है। दिन एकदम पक्ष में आपके नहीं है, अब जरूरत पड़ जाए तो लड़ना ही पड़ेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित कोई ना कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई कानूनी विवाद या परेशानी भी आ सकती है। व्यापारियों को भी परेशानी रहने वाली है। हालांकि जीवन साथी का साथ आज आपको मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से ही कोई ना कोई परेशानी भी आपकी जो होगी वो दूर होगी। पारिवारिक जीवन में आज आपको बेहद सामंजस्य की आवश्यकता है, या यूं समझ लीजिए कि पारिवारिक जीवन में कार्यस्थल की समस्याओं को आप शामिल ना करें। जीवन साथी से जितना हो सके अच्छा व्यवहार करिएगा।
लव लाइफ के मामले में आज का दिन उतार चढ़ाव भरा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आपका पढ़ाई में कम लगेगा या नहीं लगेगा, या ये कहें कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ही आज आपका दिन ज़्यादा जाने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए, लापरवाही ठीक नहीं है और कोई बड़ा रोग भी हो सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, संभव हो तो पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिएगा जाकर के। शुक्रवार है लेकिन आज ही करिए, कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश ना करें आप। कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक है, लाभप्रद है। तीसरे का चंद्रमा आपको हर तरह से लाभ देने वाला है। मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा, मेहनत का आपको पूरा प्रतिफल मिलेगा, या यूं समझ लीजिए कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। सोचा हुआ काम आपका पूरा होता मैं देख रहा हूं। नौकरी में प्रमोशन, कोई बड़ा अच्छा ऑफर आपको मिलता दिख रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं जायदाद से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही थी परिवार के मध्य, पैतृक संपत्ति को लेकर के या कोई विवाद समस्या, तो उसका समाधान मिल जाएगा। बिना सोचे समझे पहले तो अपने मन की बात हर किसी से मत करिए, और बिना सोचे समझे विचार अपनी बात रख देना, इससे आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, सावधान रहिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद श्रेष्ठ रहने वाला है दिन, बहुत अच्छा रहेगा, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से तैयार रहिए, सावधान रहिए। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा ही है। और निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों को भी मैं कल की तरह आज सतर्क करना चाहूँगा, वाणी पर नियंत्रण रख लीजिए। बाकी देखिए सोचा हुआ हर काम बनता दिखाई पड़ रहा है, बल्कि मैं तो ये तक कहूँगा कि आज का काम आपको आज ही कर लेना है, कल पर नहीं टालना। परिस्थितियाँ पूरी तरह से आपके पक्ष में है, इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। कार्यस्थल पर जितना हो सके विनम्र रहिएगा और साथ ही साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार रखिएगा। हर किसी के साथ जुड़िए और जुड़ करके चलिए। उच्चाधिकारी भी आज आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। मैंने जैसा कहा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वाणी का प्रयोग नहीं करिए। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होने वाले हैं, बल्कि जरूरी कुछ काम आपकी वाणी के जरिए ही बनने वाले हैं, तो नियंत्रण के साथ सब कुछ करिए। व्यापारी वर्ग के लिए भी लाभप्रद रहने वाला है दिन। जो योजना दिमाग में है उस पर काम करिए, उससे आपको लाभ होगा। धन लाभ के प्रबल आसार दिखाई पड़ रहे हैं। एक और बात, आज आपकी छठी इंद्रिय जबरदस्त काम करेगी, बल्कि सामने वाले के बोलने से पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप आज तोल लेंगे, जान लेंगे। लव लाइफ भी अच्छी ही है, प्रेमी का सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर धन से संबंधित मदद भी आपको मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक है और विद्यार्थी वर्ग को करियर में आगे सफलता मिलने वाली है, लेकिन शिक्षा के मामले में, पढ़ाई के मामले में समय से समझौता मत करिए। पढ़ाई करिए, जितना हो सके पढ़ाई करिए। बाकी सिंह राशि के जातकों के लिए हर तरह से दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ आज आप अवश्य करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। कन्या के जातकों के लिए ठीक नहीं है दिन, बहुत ज़्यादा सकारात्मक विचार बना करके ही आगे बढ़ना है, एक एक करके कदम आगे बढ़ाना है। आज परेशानी साफ दिखाई पड़ रही है, सफलता में बाधा दिखाई पड़ रही है, तो वहीं बनता काम बिगड़ता भी दिखाई पड़ रहा है। नौकरी, करियर, हर मामले में आज चिंता और परेशानी है। सकारात्मक विचार शुरू करनी होगी। कदम आगे बढ़ाने से पहले आज दिन को कुछ ऐसे समझिए कि अगला कदम आगे बढ़ाने से पहले पिछले कदम को मजबूती से रखिए और फिर अगला कदम आगे बढ़ाइए। व्यवसायी वर्ग के लिए भी आज थोड़ी परेशानी का दिन दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में कोई ना कोई अड़चन, कोई परेशानी, विशेषकर कोई कानूनी परेशानी आ सकती है। आर्थिक हानि की प्रबल संभावना है। निवेश से बचिए, किसी को धन उधार मत दीजिएगा और किसी भी मामले में ज्यादा जल्दबाजी और उतावलापन आज आपको नहीं करना, इससे केवल नुकसान होगा। अपने लव पार्टनर को आप सहयोग दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो समय सामान्यतः ठीक है, हर मामले में ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। विशेषकर अगर पहले कुछ दिनों से पेट से संबंधित परेशानी चली आ रही है, जैसे पेट में जलन या पेट दर्द, तो उसका विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। आज किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराइए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों की बात करूं तो आज दिन कुछ आपके लिए भी ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। बेहद सचेत, सतर्क और सावधान। किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, या यूं समझ लीजिए कोई बड़ी समस्या आज आपके दरवाजे पर खड़ी है, दस्तक दे रही है, तो सावधान रहिएगा। समस्या को अंदर आने से बचाना चाहते हैं तो आज अपनी
बुद्धिमत्ता का ही आपको लाभ उठाना है, बुद्धिमत्ता के साथ ही आगे बढ़िए। निसंदेह प्रतिभा दिखाने का आपको भरपूर अवसर मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। जो भी मौका मिल रहा है उसका लाभ उठाइए। छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी, उनको पार करना होगा। दिन मैं बहुत बेहतर नहीं कह रहा हूं आपके लिए, परेशानी भरा है। व्यापारियों को भी आर्थिक नुकसान होने वाला है, बहुत सचेत रहिए। भाग्य के भरोसे मत चलिए, किसी भी काम में लापरवाही न हो। यात्रा से बचने का जितना हो सके प्रयत्न करिए। किसी को भी धन उधार मत दीजिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा, और जीवन साथी का सहयोग समुचित न मिल पाने के कारण कहीं ना कहीं आपके काम संपूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ठीक है दिन, मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, जैसे आंखों से संबंधित, आंखों में जलन या पेट के नीचे के हिस्सों में दर्द की शिकायत, कमर दर्द की भी शिकायत संभव है। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना है। आज हरी सब्जी का हो सके तो दान करिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश ना करें, पर वृश्चिक के जातकों के लिए आज का दिन अति उत्तम है। धन का पूर्वार्ध और धन का उत्तरार्ध दोनों लाभप्रद बना हुआ है। धन के पूर्वार्ध में जितने महत्वपूर्ण फैसले करने हैं आपको करिए। दिन हर तरह से बढ़िया है। किसी मित्र की मदद से आज करियर में विशेष सफलता मिलेगी, या पूर्व से चली आ रही कोई समस्या का सही समाधान होगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, और इंटरव्यू इत्यादि कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में उचित सफलता मिलने वाली है। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, और पूर्व से चली आ रही किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आसानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बाहर के भोजन से बचिए। दांपत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है, मधुर है। प्रेम संबंध में किसी तीसरे के आगमन के कारण परेशानी होगी तो यहां ध्यान रखिएगा, किसी तीसरे को जगह न दें। आप दोनों प्रेम संबंध में परेशानी हो सकती है, तनाव उत्पन्न हो सकता है, संभलना होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। आलस्य से बाहर आइए, सफलता आपको हर तरह से मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत बढ़िया है, बल्कि स्वास्थ्य में कोई श्रेष्ठ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। अगर बल्कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी तो आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए हल्का लाइट ब्लू है। आज गणेश जी की आराधना करिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार संभव हो तो जप करिए, विशेष लाभ मिलेगा। और निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया, या यूं कहें कि बाकियों की स्तर में अगर देखें तो तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो दिन ठीक ही है आपके लिए। बाकी दिनों की अपेक्षा इधर आज का दिन बहुत बढ़िया है। आय में फायदे की स्थिति बनी हुई है। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों की जो चिंता थी वो चिंता दूर होगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई अतिरिक्त पदभार आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन से संबंधित अगर कोई परेशानी थी या कोई उलझन थी या कहीं धन से संबंधित मामला उलझा हुआ था तो वहां पर दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो लाभ के रास्ते बनेंगे। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से आज आपको बचना है। जीवन साथी से विवाद न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, नहीं तो मानसिक कष्ट पूरे दिन बना रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहूंगा मैं। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चिंता, परेशानी आज बनी रहेगी। उपाय है पक्षियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर के जातक भी कहीं ना कहीं भाग्य का साथ पाएंगे। हालांकि देखा जाए तो आज छोटे भाई बहनों से किसी न किसी बात पर लेकर के बहस, विवाद, परेशानी के कारण आज मन खिन्न होगा, परंतु इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि ही दिखाई पड़ रही है। धन लाभ का नया जरिया प्राप्त होगा। तो वहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तब भी आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर जल्दबाजी मत करिएगा। आज आपका व्यवहार तय करेगा कि आपका दिन कितना बढ़िया रहने वाला है, तो व्यवहार को जरा संतुलित रखिए। आज ओछी हरकत कहीं ना करिएगा। बात बात पर गुस्सा मत करिए और सबके साथ मिलजुल करके चलिए। व्यापारियों का व्यापार ठीक ठाक चलेगा, धन लाभ के आसार हैं। कार्यस्थल पर क्रोध से बचिए, बहसबाजी मत करिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता है। प्रेम संबंध को में मजबूती बनाए रखनी होगी और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आज थोड़ी परेशानी, संघर्ष तो है लेकिन सफलता है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिख रही है, शारीरिक परेशानियां भी हैं, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो जरा सावधान रहिएगा। जिनको पेट जन्य रोग है उनको परेशानी, या जिनको पहले से ही स्वास्थ्य में परेशानी है उनकी परेशानी बढ़ेगी। आज किन्नर को जितना कुछ हो सके तो दान करिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। कुंभ के लिए
आज का दिन विशेष सतर्क और सावधान होकर के बिताने वाला है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की कोशिश करिए। हो सके तो परिवार के साथ ही रहिए, परिवार के साथ ही आज का दिन बिताइए। सावधानी बहुत जरूरी है, दुर्घटना की प्रबल संभावना है। कार्यस्थल पर है तो ईमानदारी के साथ, संयम के साथ ही कोशिश करते रहना है। शाम तक स्थिति में बहुत हद तक बदलाव होगा, लेकिन उससे पूर्व तक आपको सावधान तो रहना है। स्थायी संपत्ति इत्यादि खरीद रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं करना। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। नए व्यापार के शुरुआत के बारे में तो सोचिएगा भी मत। कहीं किसी को धन उधार मत दीजिएगा। धन उधार लेने की सोच रहे हैं तब भी कदम मत उठाइए। बिना सोचे समझे अपनी बात मत कहिए। और जीवन साथी से आपको मदद मिलेगी, इस मामले में दिन ठीक है। प्रेमियों के लिए दिन थोड़ा नोक झोंक भरा है, तो यहाँ पर परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज मेहनत जितना हो सके करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और अनुपात में सफलता कम है, तो अधिक से अधिक मेहनत करिए ताकि कुछ रिजल्ट मिले। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर से नीचे के भागों में कफ जन्य रोग इत्यादि की परेशानी है। आज माता पिता का आशीर्वाद ही आपके लिए श्रेष्ठ है। उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल। निवेश ना करें। और बात मीन राशि की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का ये संचरण, और देखा जाए तो शुक्रवार का दिन। आज अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहिए। जो भी कार्य करने वाले हैं पहले उसकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। योजनाबद्ध ढंग से काम अगर आप करें तो आपको हर मामले में सफलता मिलेगी। आज आपको आपके पार्टनर का, विशेष करके अगर आपका पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर का विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। और पार्टनर के सहयोग से आपके सभी काम वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन के मामले में अगर कोई कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं या कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो विचार करके आज कदम आगे बढ़ा सकते हैं। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में आप अपने दम पर बहुत से निर्णय ले सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, आज वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होगा। व्यापारियों की बात करूँ तो आज का दिन अत्यंत शुभ है। व्यापार से संबंधित अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, कदम आगे बढ़ाइए। व्यापार में अचानक तेजी आने से आपको लाभ होगा। कोई बड़ी डील होने वाली है। और ऋण को लेकर के अगर परेशान थे तो मुक्ति का मार्ग आपको मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी को लेकर के अगर कोई चिंता या कोई परेशानी थी तो जीवन साथी से बातचीत करके उसे दूर करिए और जीवन साथी को आज कोई उपहार दीजिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। पढ़ाई में आपको मदद मिलेगी। जरूरत पड़ने पर आपके मित्रों से आपको मदद मिलेगी। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लें तो इससे विशेष आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।